बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं करबला के मैदान में शहीद होने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का जनाजा किसने पढ़ाया? ना कोई करीबी, ना कोई इमाम, ना कोई भाई, तो फिर कौन था वो जिसने ये अजीम फ़र्ज़ अदा किया? ये सवाल सिर्फ तारीख़ नहीं, अक़ीदत का इम्तिहान है। आज आपको बताएंगे कि वो राज जो कम ही लोग जानते हैं, वो लम्हे जब करबला की ज़मीन हिल गई और आसमान ने आह भरी। आइए वक्त को पीछे लेकर चलते हैं, करबला के उस दिन पर जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। करबला का दिन था 10वीं मुहर्रम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का काफ़िला खैमों में महसूर था। प्यास से निढाल बच्चे, ज़ख्मी जवान, मगर हौसला, सब्र और ईमान कायम था। एक एक करके इमाम के साथी शहीद होते गए। हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत अब्बास सब कुर्बान हो गए। अब बारी थी खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की। आपने मैदान में कदम रखा, जुल्म के लश्कर से अकेले लड़ते, ज़ख्मों से चूर, प्यास से निढाल, फिर भी सर झुकाया नहीं। आखिरकार नेज़ा लगा, तलवार चली और इमाम हुसैन सजदे की हालत में शहीद कर दिए गए। ज़मीन ने थरथरा कर आह भरी, आसमान रो पड़ा और फ़िज़ा सोगवार हो गई। जनाजे की कैफियत। अब सवाल ये है कि जब सब शहीद हो चुके थे, जब काफ़िला कैद हो चुका था, तो फिर जनाजा किसने पढ़ाया? क्या किसी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का दफन खुद किया? क्या कोई वहाँ मौजूद था? ये सवाल तारीख़ के सफ़हात में दफन है, लेकिन अहले बैत के मानने वालों के दिल में ज़िंदा है। और रवायात कहती हैं करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद करके कूफा ले जाया गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें वापस करबला आने का मौका मिला। कुछ रवायात के मुताबिक कैदियों को एक रात के लिए करबला के करीब ठहराया गया। वही रात थी जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन चुपके से अपने वालिद इमाम हुसैन के जस्द मुबारक तक पहुँचे। खंदक में दफन किए गए जिस्म को पहचाना, क्योंकि चेहरा और जिस्म ज़ख्मों से पुर था। दफन और जनाजा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तन्हा रात के अंधेरे में अपने वालिद का जनाजा पढ़ा, अपने हाथों से कब्र तैयार की और बड़े एहतराम के साथ दफन किया। ना आज़ान हुई, ना जमात, ना सफ़बंदी, बस एक मज़लूम बेटा अपने मज़लूम बाप को दफन कर रहा था। आंसू खामोश, दिल ज़ख्मी, मगर अमल इतना अजीम कि फ़रिश्ते भी नाज़िर थे। यही वजह है कि करबला के शुहदा का मज़ार क़यामत तक के लिए ज़ियारत का मकाम बन गया। जनाजे में मौजज़ाती पहलू। कुछ शिया और सूफ़ी रवायात ये भी बताती हैं कि दफन के वक्त ज़मीन खुद नरम हो गई और कब्र अपनी जगह तैयार हो गई। कुछ कहते हैं कि फ़रिश्तों ने मदद की, कुछ कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, लेकिन बात एक ही है, जनाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ाया। एक बेटे ने अपने बाप का हक़ अदा किया, ऐसा हक़ जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। आज जब हम करबला का ज़िक्र करते हैं तो सिर्फ मज़लूमियत नहीं, वफ़ा, सब्र, शुजाअत और कुर्बानी का भी तज़किरा करते हैं। और इस जनाजे का जो अंधेरे में, खामोशी में, मगर अज़मत के साथ अदा हुआ, वो हमें ये सिखाता है कि सच कभी मिटता नहीं, अक़ीदत कभी दफन नहीं होती। ये जनाजा था एक इमाम का जो उम्मत को ज़िंदगी का मतलब सिखा गया। आज हम भी अगर रोए तो सिर्फ गम में नहीं, बल्कि इमाम रज़ी अल्लाह अन्हो की कुर्बानी को याद करके, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो सिर्फ शहीद नहीं हुए, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो हक़ की सदा बन गए और उनका जनाजा जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश एहतजाज बन गया। तो याद रखें, जब कभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम लें तो दिल झुक जाए, आँख नम हो और ज़ुबान पर सिर्फ एक दुआ हो, अल्लाह हमें वही सब्र, वही वफ़ा अता करे जो करबला के काफ़िले में थी, और हमें ये तौफ़ीक दे कि हम सच के साथ खड़े हों, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का जनाजा सिर्फ़ एक जिस्म का अलविदा नहीं था, ये तारीख़ का वो लम्हा था जहाँ हक़ मौत पर गालिब आ गया। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔